हिमाचल पुलिस की दाद देनी होगी दोस्तों, मेरे ऊपर केस कर दिया है इन्होंने। यहाँ देखो, ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है और यहाँ इन्होंने सेक्शन 2211 BNS ये केस होता है अगर किसी ने पुलिस को इंटरप्ट किया उनकी ड्यूटी निभाने से। कितना गिरोगे यार, कितना गिरोगे हिमाचल पुलिस भाई। उनकी जो गाड़ी थी वो इस लेन से आई बहुत ज्यादा स्पीड से, तो वो अंकल जी भी इसी तरह चल रहे थे, यहाँ से टक्कर मारी स्पीड में। और वो दादा बोल रहे थे ना कि फिर मैं खेत में गिर गया, वो खेत ये वाला था। जब भी मैं ऐसी चीजें करता हूँ ना तो टेंशन होती है उनको, पर मैं समझा देता हूँ। अभी भी मम्मी का फोन है तो बोला क्या बोल रहे हैं, तेरे ऊपर केस किया। बोला क्या हुआ, बोला ठीक तो होगा ना, ये कोई बड़ा केस कर दिया तेरे को, फंसा दिया तेरे को। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी हम देख रहे थे कि जो हमने प्रीवियसली ब्लॉग्स डाले हैं, शॉर्ट्स वगैरह डाली हैं, तो वो काफी ज्यादा वायरल हो गए हैं क्योंकि हमने उसमें पूरा कवर किया है शुरू से लेके एंड तक, और पुलिस की छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जो झूठ वो बोल रही थी वो भी पकड़े हैं। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि अभी सभी लोग जो है वो आवाज तो उठा रहे हैं इसके अगेंस्ट। लेकिन मैं एक चीज से अनहैप्पी हूँ कि जिस रात वो इंसिडेंट हुआ था उसके अगले दिन बहुत सारे लोग मेरे को मिले थे हमारे यहाँ के, जो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उनमें से ऐसा एक भी नहीं था जो वहाँ आया हो। अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी कोई नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया में सब बोल रहे हैं, पर यहाँ से सामने कोई नहीं आया। दोस्तों ये थोड़ी चीज है जो मेरे को खटकी थी उस टाइम भी, पर बोल नहीं पाया था, मौका नहीं मिला बोलने का। लेकिन अब ऐसा तो था नहीं कि हम किसी के आने का वेट करते हैं, हमें कुछ ना कुछ एक्शन उसी टाइम लेना था, जो कि हमने लिया। और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि जहाँ पे वो लड़ाई हुई है ना, वहाँ पे हम भी उस टाइम पे मौजूद थे। ऐसा कुछ नहीं था गाइस, हम लोग जिन्होंने वो पूरा ब्लॉग देखा उनको तो पता है, जिन्होंने देखा उनको तो पता है, पर जिन्होंने रील देखी है सिर्फ ना, उनको ऐसा लग रहा है कि हम वहीं पे थे और हमने देखा है और हमने कुछ किया नहीं वहाँ। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम वहाँ होते तो कुछ करते नहीं हम, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों आप सोचो, हमने लड़ाई लड़ी उनके अगेंस्ट भी जिन्होंने हथियार उठाए थे, पुलिस वालों के अगेंस्ट भी। तो अगर हम दोनों चीजों के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकते हैं, तो अगर हम वहाँ होते तो हम क्या ऐसे ही बैठे रहते? वैसा नहीं हो सकता था। और हमने ना अपनी ये जो लड़ाई है लोगों के लिए लड़ी है यहाँ के। और कुछ लोग ऐसे है ना भाई, देखो इस इंसिडेंट को शेयर करने का मकसद क्या था मेरा और लोग क्या बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में दो कम्युनिटीज आपस में लड़ रही है, सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी। हिमाचल वर्सेस पंजाब बना दिया इसको, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं इसका मोटिव। देखो गलत चाहे किसी पंजाबी ने किया हो तो पंजाब के लोगों को भी उसको बोलना चाहिए कि भाई तूने गलत किया। हिमाचल के बंदे ने गलत किया होगा, मैं हिमाचली हूँ, मैं बोलूंगा इसने गलत किया, वहां भी उसको एक्सपोज करूंगा अगर उसने गलत किया होगा। तो इसमें ये मत देखो दोस्तों कि किसका धर्म क्या है, अपना है या नहीं है। जो जिसने क्राइम किया वो तो क्रिमिनल ही है ना। उस तरह से देखो उस वीडियो को। उस वीडियो का मकसद ये था आप लोगों को दिखाना कि हमारा सिस्टम कितना बड़ा फेलियर है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, जिन लोगों ने गलत किया उनको पर्टिकुलरली गलत बोलना। उस वक्त हमारे माइंड में धर्म जैसी तो कोई चीज भी नहीं थी, क्यों भाई जी? तो आप लोग इसको उस डायरेक्शन में मत ले जाओ दोस्तों, क्योंकि ये पंजाब वर्सेस हिमाचल वाली कोई लड़ाई नहीं है। पंजाबी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और पंजाब में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके हिमाचल में दोस्त हैं। सो गाइस इसको उस कॉन्टेक्स्ट में मत ले जाओ, क्योंकि इसका मतलब ही वो नहीं था। तो ये चीज देख के मेरे को यार बहुत बुरा लगा कि मैंने इतनी मेहनत की इस चीज के लिए कि दो कम्युनिटीज को भिड़ा दूं मैं, जबकि मेरा ऐसा इंटेंशन ही नहीं था। देखो ये पता है कौन लोग है जो कम्युनिटी को लेकर कमेंट करे? ये वो लोग हैं जिनका ब्रेन छोटा सा है और उनको एग्जैक्ट जो इस वीडियो से सीखना चाहिए या समझना चाहिए वो उस चीज के केपेबल ही नहीं है। उनका दिमाग ही उतना है, वहीं तक सीमित, धर्म तक, ठीक है। और आपस में ही लड़ रहे हैं, मतलब है तो इंटीग्रली इंडिया का ही पार्ट ना। आपस में लड़ रही है दो स्टेट्स, भाई क्या हो रहा है यहाँ पे यार? ये मत करो बस, इस चीज के लिए मैं कहना चाहूंगा। बाकी अभी खाना वाना खाता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस अब भाई जी हमारे लिए खाना निकाल रहा है। एक खुशखबरी बताऊं दोस्तों आप लोगों को, मैंने सुना बीजू भाई बता रहा था मम्मी जी आ रहे कल। यस, फाइनली घर में घर वाली फीलिंग आएगी दोस्तों। फिर हमें खुद खाना नहीं बनाना पड़ेगा, फिर हम खाएंगे माँ के हाथ का खाना। चलो गाइस शुरू करते हैं। अब तुम लोगों को बताऊंगा मैं वो जो इंसिडेंट था मेरे घर से कितनी दूरी पे हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे जो सिख भाई हैं वो कमेंट कर रहे हैं भाई हो सकता है कि गलती दूसरी पार्टी की भी रही हो, तभी तलवार निकाली। अब मैं आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा, तुम खुद बोलोगे कि अच्छे लोग नहीं थे, तुम खुद बोलोगे। देखो जब वो इंसिडेंट हुआ था ना, उससे पहले वो लोग गए थे यहाँ पे, यहाँ ऊपर एक जगह है शांगड़, वो टूरिज्म प्लेस है, वहाँ घूमने गए थे। तो वहाँ पे वो वाटरफॉल के पास गए थे। वाटरफॉल के पास जब टूरिस्ट लोग और भी फोटोज वगैरह खिंचा रहे थे तो वो उनको वहाँ पे मना कर रहे थे फोटोज खिंचाने के लिए और बहुत मिसबिहेव कर रहे थे। फिर वो वहीं पे वाटरफॉल के पास एक प्रॉपर्टी पड़ती है एक दीदी की, वो क्लिप मैं ऐड कर देता हूँ, देखो आप। हाय गाइस, आपने जो पिछला वीडियो देखा वो एक बहुत ही फेमस हमारे यहाँ पे सेंच के क्रिएटर है संजय चौहान,
उन्होंने डाला था पिछले कल का। तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। ये जिन गेस्ट की बात हो रही है, ये शानगढ़ घूमने आए थे और हमारी प्रॉपर्टी वाटरफॉल के पास है, तो ये लोग यहाँ भी आए थे, ये हमारे पास रूम देखने भी आए थे। तो इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक ही रूम दीजिए, लेकिन हमें थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी लगा क्योंकि हम 4 या 5 लोगों को एक रूम में नहीं रखते, विच इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑल्सो। तो हमने इन्हें मना कर दिया। तो इन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दी कि हम यहाँ से धर्मशाला चले जाएंगे। तो जब ये यहाँ से निकले हैं, इनका बिहेवियर थ्रू आउट यहाँ पे जब भी थे ये बहुत ही अजीब सा बिहेवियर कर रहे थे। ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। जिस तरीके का वेशभूषा इन्होंने पहन रखी थी वो सारा जो अभद्र व्यवहार ये कर रहे थे सूट नहीं कर रहा था। उसके बाद ये लोग सैंज गए हैं, वहाँ पे इन्होंने कांड किया है। देखो ये सारी चीज़ें हमें लोगों से पता लगी और अलग अलग लोगों से। वाटरफॉल वाली बात ये मेरे को किन्हीं औरों से पता लगी। फिर जो नीचे इंसिडेंट हुआ वो मेरे को वहीं के चश्मदीदों ने बताया। फिर ये जो आपने अभी वीडियो क्लिप देखी, तो आप समझदार हो भाई। अब मेरे को नहीं लगता ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम सीधा ऑन द स्पॉट जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पता लगेगा आपको कि इंसिडेंट हुआ कैसे था, स्टार्ट कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ, सारी चीज़। क्या गलत हुआ है ये बताओ। आप इंसिडेंट पे थे, वहाँ पे मौके पे थे आप जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ? हाँ थी। क्या हुआ था वहाँ पे? हेलो, क्या हुआ था? हाँ वहाँ के गेस्ट हाउस के जो ऑन ड्यूटी कर रहे थे उनको गाड़ी ने धक्का मारा। हाँ। उसके बाद वहाँ पे लोग आ गए और वो लोगों उन लोगों ने तलवारें जो भी चलाई है, उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा वो दे दो ना, हिंट। क्या चाहिए आपको उसके बारे में? मेरे को चाहिए सेंध और रोपा के लिए इंसाफ। सैंज और रोपा के लिए इंसाफ तो ये पॉलिटिशियंस और हमारी पुलिस करेगी ना। पुलिस कहाँ कर रही है? अब करेंगे वो लोग। क्यों? कहाँ से आप कौन बोल रहे हो ये बताओ। क्यों करेंगे वो? एक जवाब बताओ। आप कौन बोल रहे हो ये बताओ। अभी तो सिर्फ हमारा तलवारें नंबर चले- आपको कहाँ से मिला? तलवारें चली है। जब जिस बंदी को देवरी से लेके मारा भी लिया, सब कुछ लेकर लिया, तब कोई चल नहीं खड़ा। क्यों? किसको मारा? जो देवरी से थी ना बंदी, हाँ, उसके लिए क्यों नहीं खड़े? उसकी बहन खड़ी ना, तब आए ना सच्चाई। तब आपने कॉल क्यों नहीं किया? अभी क्यों कॉल कर रहे हो आप? तब मैं ना इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं करती। अच्छा, पी अभी के किस रखी है बात- इसने? पी के रखी है क्या आपने? देखो 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 पी के रखी है क्या? देखो दिन दिहाड़े पी के यहाँ पे सोशल वर्क की बात क्यों कर रही हो आप? ये क्या है, मतलब नाम क्या है आपका? देखो भाई, ऐसे पी के कॉल कर रही है एक लड़की और हमारे को बोल रही है इंसाफ दिलाओ सैंज रोपा के लिए। नशे में अब ये कैसे लोग हैं भाई? पता नहीं यार क्या है। पागल भाई, हद है छी। इसको कॉल आएगा ना अगली यार, इसको बोलना टाइम तो देख। रात को बैठी बोलना यार, दिन को क्यों बैठ गई तू? शर्म ही नहीं है भाई। देख वाला, मेरे को लगा कोई काम की बात होगी, इंसिडेंट के बारे में बता रही होगी कि ऐसा ऐसा हुआ। मेरे को भी लगा वैसा। पी के रखी है नशे में पूरी। अब देखो भाई, फिर से फोन आ रहा है। डाल स्पीकर में, छोड़ इसको, ब्लॉक ठोक इसको। पता नहीं कौन नशेड़ी है, नशे में है ये, पी के रखी है इसने। अरे यार भाई, देखो कैसे कैसे लोग हैं दोस्तों। तो इसीलिए बोलता हूँ स्टेट्स की लड़ाई मत बनाओ इसको। लोग हमारे यहाँ भी कुछ हद तक वैसे ही है, अजीब। हाँ, चल, दिमाग की कमी होती है लोगों में। क्या सही में कमी नहीं, मतलब होता ही नहीं है कहीं। इसमें तो था ही नहीं। सुडोए, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पर ये बहुत हंसी की। ये देख कैसे बोल रही मेरे को तो थी, गुस्सा आ रहा है भाई। इरिटेशन हुई है ना। मेरे को लगा पहले कुछ काम की बात होगी, बढ़िया होगी। पहले मेरे को इन चीजों में इंटरेस्ट था, अब मेरे को इंटरेस्ट आ गया है। चलो गाइस, अब मैं जो भी बताऊंगा ना पूरे ध्यान से सुनना। ये वाला जो रोड है, यहाँ से आए थे मैं आपको पूरा ले जाऊंगा, अब ध्यान से सुनना भाई। एक ही बार बता रहा हूँ। पहुंच गया हूँ मैं स्पॉट पे। ये बड़ा स्पॉट था, यहाँ पे बारिश लग गई है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट। ये वाली जो जगह देख रहे हो आप, उनकी जो गाड़ी थी वो इस लेन से आई बहुत ज्यादा स्पीड से, और मैं अभी रोड के इस साइड हूँ। और मान लो मैं चल रहा हूँ इस तरह, तो वो अंकल जी भी इसी तरह चल रहे थे। और यहाँ पे उनको, उनकी गाड़ी ने बिल्कुल एज में, देखो यहाँ
यहाँ से टक्कर मारी स्पीड में, और वो दादा बोल रहे थे ना कि फिर मैं खेत में गिर गया, वो खेत ये वाला था, यहाँ गिर गए वो उड़ के। और यहाँ पे और भी लोग थे जो आसपास लोकल्स थे। अब तुम मेरे को बताओ, रैश ड्राइव करके किसी बंदे को तुमने उड़ा दिया तो आसपास के लोग तो बोलने आएंगे ना कि अच्छे से ड्राइव करो। आसपास के लोगों ने जैसे ही पास आए उनको पूछा कि भाई ड्राइव कैसे कर रहे हो, उन्होंने तलवारें निकाल दी उस मोमेंट पे और मारना चालू कर दिया। अब तुम बताओ मेरे को कि यहाँ पे किसकी गलती है? मतलब अनपढ़ ही होगा कोई जो अभी भी ऐसी बेकार की बात करेगा। फिर क्या हुआ कि उनकी गाड़ी का एक टायर घुस गया इस साइड को। अब जब उनकी गाड़ी का टायर इस साइड को घुस गया तो गाड़ी फंस गई यहाँ, इसी वजह से रुक पाए वो यहाँ पे। नहीं तो अगर उनकी गाड़ी फंसती नहीं ना, उन दादा को उड़ाने के बाद वो डायरेक्टली निकल जाते, फरार हो जाते। जब उन्होंने बार बार कर दिया था यहाँ के लोकल्स पे, फिर मेरे को फोन आया था, तब हमने पुलिस को फोन करके पकड़वाया था उनको। एग्जैक्ट यही वाला स्पॉट है वो, कोई ये इस पोल के पास वाला स्पॉट है वो, यहाँ से लेके वहां तक कहीं भी हो सकता है वो जहाँ वो गाड़ी फंसी थी। आपने वो वीडियो देखना प्ले करके, तुम्हारे को पता लग जाएगा। सो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। अर्लियर इस ब्लॉग में एक क्लिप दिखाई थी मैंने आपको, तो वहां से भी आपको क्लियर हो गया होगा वो लोग ही कुछ इस तरह के थे। यही बात बतानी थी दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट मेरी सबसे है, और वो ये है कि इसको कम्युनल मत बनाओ, ये कम्युनल नहीं है। बात करनी है अपने लोगों की सेफ्टी की बात करो, और पुलिस वाले जो है उन्होंने एक्शन लिया उसके बारे में बात करो। डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलो, सरकार के सिस्टम के खिलाफ बोलो, ठीक है? धर्म के खिलाफ मत बोलो, क्योंकि वो चीज़ गलत है, कम्युनल चीज़ नहीं है ये। बस सर अभी यहाँ पे थोड़ा अपडेट दे रहा हूँ। अच्छा ये क्या सीन है उसका? बस वो ही हुआ। वीडियो देखी आपने? मैं देख रहा था, मैं बाजार में था ना, हाँ। तब देखा मैंने, ये क्या सीन है, आज हुआ क्या सीन है? यहाँ पे इस वाली जगह से एक दादा चल रहे थे ना, हाँ, तो पर से आई गाड़ी, हाँ, उस गाड़ी ने उड़ा दिया उनको, फिर फेंक दिया खेत में। फिर आए लोकल, हाँ, गाड़ी वो आई बिल्कुल यहाँ से मिला के, हाँ, वो आ रही थी शांगड़ से, हाँ, हाँ, गाड़ी लाई बिल्कुल उन्हें बीड़ से, हाँ, और हाँ, बीड़ से ही चलता है ना हाँ, आदमी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। चक दिया खेत को सीधा। फिर बाकी जो लोग थे उन्होंने पूछा उनको कि भाई ये क्या तरीका है ड्राइव का? हाँ, उनको बस इतना बोलना, वो 4-5 बंदे थे, उन्होंने तलवारें निकाली, सब ने 2-3 को मारा। हाँ, हाँ, फिर गाड़ी फंसी रही उनकी थोड़ी देर, नहीं तो अगर यहाँ नहीं फंसती ना हम्म, तब तो उन्होंने उड़ा के निकल जाना सीधा। हाँ, तब तो निकल जाना था। हाँ। अभी भी जो लोग इस चीज को कम्युनल बनाएंगे ना, और जो लोग इसको हिमाचल वर्सेस पंजाब बनाएंगे, उनकी सोच बहुत छोटी है भाई। हाँ, अपडेट दे देता हूँ दोस्तों उस केस का। अपडेट ये है कि उन पे FIR हो चुकी है और अभी वो उनको छोड़ दिया गया है। अब वो पेशी वगैरह में आएंगे, और कार उनकी बाउंड ही है, और बाकी जो भी घायल थे उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, और अभी स्टेबल है सिचुएशन सभी की। हिमाचल पुलिस की दाद देनी होगी दोस्तों, मेरे ऊपर केस कर दिया है इन्होंने। यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है? ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है, और यहाँ इन्होंने सारे क्रेडिट लेने की कोशिश की है। इन्होंने लिखा है कि जैसे ये रिपोर्ट फाइल हुई थी इस केस के रिगार्डिंग, हमने इमीडिएट एक्शन लिया था, हमने इमीडिएटली ये सारी चीज़ें जब्त कर दी, जैसे उनकी गाड़ी अक्यूज्ड की, वेपन्स जो यूज़ हुए थे, और फटाफट दोनों पार्टीज का हमने मेडिकल करवा दिया, जो कि बिल्कुल झूठ है। ये इनमें से कोई भी चीज़ें वो कर नहीं रहे थे। उसी की लड़ाई हम सुबह तक लड़ रहे थे, 4 बजे तक बारिश में भाई। ये सारी चीज़ें पुलिस ने नहीं की, ये हमने की, लेकिन इन्होंने क्रेडिट लिए। चलो छोड़ो। एंड में देखो क्या लिखा है, सेक्शन 2211 BNS, इसके तहत मेरे ऊपर केस फाइल किया है। ये केस होता है अगर किसी ने पुलिस को इंटरप्ट किया उनकी ड्यूटी निभाने से। कितना गिरोगे यार, कितना गिरोगे हिमाचल पुलिस भाई। इन्होंने इस पोस्ट में लिखा है सबसे पहले कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया हमने दोनों पार्टी को। मेडिकल एग्जामिनेशन इन्होंने हमारे लोगों का कराया था, लोकल्स का, अक्यूज्ड का नहीं कराया था। ये बचाना चाह रहे थे उनको, पैसे तो ये खा चुके थे। गाड़ी ये जब्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने बोला ये चोरी की गाड़ी है तो छोड़नी पड़ेगी। तलवारें आपको मैंने दिखाया, वो इन्होंने छुपा दी थी, वो हमने ढूंढ के निकाली है। और ये थाने पे पीने भी बैठे हुए थे, केस कर रहे मेरे ऊपर। ये जो पुलिस वाले स्टेशन में थाने में पीने बैठे हुए थे, आपने तो देखा ही है, वो ड्रंक थे। जब मैंने मेडिकल करने को बोला था वो उठा ही नहीं, देखो नहीं उठा ना, क्योंकि वो ड्रंक था भाई, नहीं उठेगा वो। तो उन पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन जिस बंदे ने इंसाफ दिलाया, FIR दर्ज करा के ही हटा मैं भाई पीछे, वरना FIR होती ही नहीं। अगर मैं नहीं जाता ना वहाँ, उनको भेज देते वो सबको वापस, किसी न किसी तरह पुलिस वाले। मैं जानता हूँ, अगर मैं नहीं गया होता, मेरी वजह से FIR लॉन्च हुई, और मेरे ही ऊपर इन्होंने यहाँ क्या किया, पहले इन्होंने वो क्रेडिट ले लिया। हिमाचल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, फटाफट सारे काम किए अच्छे से, और मेरे ही ऊपर केस ठोक दिया जिसकी वजह से काम हुए। और ये हिमाचल पुलिस तो दारू पी के डेड थी पड़ी हुई हमारे साइंस थाना में। देखो भाई, ये है हमारा सिस्टम है, ये हमारा लॉ। पर मैं डरता नहीं हूँ, ऐसे छोटे मोटे केस लगने दो, कोई बात नहीं। अपने लोगों के लिए ना मैं लड़ा हूँ, पहले भी लड़ा हूँ, बचपन से ही पता नहीं मेरे अंदर ये क्या कीड़ा है, पर मेरे से नीस आ जाता भाई जब भी गलत होता है। तो मैं तो लड़ूंगा, और मैं डरता नहीं हूँ इससे। बस गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे ना बहुत तंग हो गए थे हमारे इलाके में इन पुलिस वालों से। इनमें से एक पुलिस वाला है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो इतना करप्ट है ना। एक आदमी बोल रहा था उसने मेरा खून चूस लिया, एक अंकल मिले थे मेरे को, बोला उसने मेरा खून चूस लिया, बोला हर चीज के लिए पैसे मांगता है, हर चीज
चीज़ के लिए पैसे मांगता है और रिश्वत मांगता है। जब मैं डिस्क्लोज करने में आऊँगा ना, फिर भी एक्शन नहीं लेंगे इनके ऊपर, एक्शन लेंगे हम जैसों के ऊपर। एक ब्लॉगर को आके इनकी ड्यूटी इनको समझानी पड़ रही है, शर्म नहीं आती इनको, और उसी पे केस कर रहे हैं बदतमीज़ लोग यार। जब भी मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ ना, मतलब जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है मैं सोशल वर्क करते रहता हूँ, मतलब बहुत पहले से 6-7 साल हो गए मेरे को। तो मम्मी जी को मतलब जब भी मैं किसी के अगेंस्ट जाऊँ ऐसे, तो मेरे घर वालों को टेंशन तो होती है ना, देखो बच्चा हूँ मैं उनका, तो टेंशन होती है उनको, पर मैं समझा देता हूँ। अभी भी मम्मी का फ़ोन है तो बोला क्या बोल रहे हैं, तेरे ऊपर केस किया, बोला क्या हुआ, बोला ठीक तो होगा ना, ये कोई बड़ा केस कर दिया तेरे को, फंसा दिया तेरे को। तो मेरे को फंसाया तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। मैं तो अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है मेरे लोग मेरे लिए लड़ेंगे या नहीं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इन रिटर्न कुछ, चाहे वो आए मेरे पास या नहीं आए मेरे पास, इसके बाद आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके नहीं आया था उनसे कुछ। तो अभी के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा इस मुद्दे पे, बाकी देखेंगे अब जब पेशी होगी जाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। कुछ किया है हमने, कुछ अच्छा किया है, ये पता है हमें दिल पे, तो इसलिए हमें बुरा नहीं लग रहा। अगर कुछ गलत किया होता तब केस हो गया होता, तब तो बहुत गंदा फील होता, लेकिन आई नो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गाइस फाइनली बार रात हो गई है और अब वक्त हो गया है इस ब्लॉग की एडिटिंग का। तो चैनल में दो, चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना, आपका सपोर्ट ही है जिसके दम पे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।